और सरकार के द्वारा इतनी तानाशाही की गई कि दलित समाज का बहुत उत्पीड़न किया गया, जिस संबंध में मजबूरन बहुजन समाज के सभी लोगों को मिलकर एक महापंचायत का आह्वान 27 तारीख को किया गया। सरकार ने उत्पीड़न किया है, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। पंकज भाई को जिन लोगों ने मारा है उसमें बयान के आधार पर 302 में मुकदमा दर्ज होगा। जिन लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, सब लोग अपने घर वापस आ जाएं। तो ये एक सरकार की तानाशाही है, हम इसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम ये बहुजन समाज के लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि अब आप लोग सभी शांति बनाए रखिए, सब लोग अपने घर में रहें, बाकी जैसे भी कोई जानकारी होगी आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि गांव में जो एक दुर्दांत अपराध हुआ था, एक दलित समाज के व्यक्ति को जो हमारे पंकज भाई को बेरहमी से पीटकर मारा था, उस संबंध में बहुत सारे लोग जेल गए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने इस प्रकरण में शांति बनाने का प्रयास किया, तो उन लोगों पर भी मुकदमे लिखे गए। तो यहाँ उत्तराखंड की सरकार इतनी निरंकुश हो गई थी और सरकार के द्वारा इतनी तानाशाही की गई कि दलित समाज का बहुत उत्पीड़न किया गया, जिस संबंध में मजबूरन बहुजन समाज के सभी लोगों को मिलकर एक महापंचायत का आह्वान 27 तारीख को किया गया था। और 27 तारीख को महापंचायत में सरकार को पता लग गया था कि पूरे देश का बहुजन समाज महापंचायत में जुटेगा, तो सरकार में अब दम नहीं है आंखों से आंख मिलाने का। सरकार ने उत्पीड़न किया है, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। तो जो अभी वर्तमान में जो सभी अधिकारियों से वार्ता हुई है, हमने कहा था कि जो अभी 2 दिन पहले हमारा एक भाई हमारे बीच से चले गए, जो प्रमोद, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो हमने सभी बहुजन समाज के लोगों से ये अपील की थी कि किसी को भी आक्रोश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अंतिम संस्कार के बाद एक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास में एक डेलीगेशन बनाकर भेजेंगे। और जो डेलीगेशन कल वार्ता करने के लिए गया था, जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे और हमारे बहुजन समाज और जय भीम संगठन के लोग मौजूद थे। तो उसमें सभी अधिकारियों ने जितनी भी हमारी डिमांड है, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और पंकज भाई को जिन लोगों ने मारा है उसमें बयान के आधार पर 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और जितने मुकदमे हैं, हमारे भाई योगेश प्रमुख जी हैं, उन पर इनाम रखा गया था, वो इनाम अब नहीं रहेगा, न कोई मुकदमा रहेगा। जितने भी बेड़ले प्रकरण में जिन लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, सब लोग अपने घर वापस आ जाएं। और जिस प्रकार से ये तांडव किया गया, तो ये एक सरकार की तानाशाही है, हम इसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बाकी जो पीड़ित परिवार हैं, प्रमोद भाई का परिवार है और पंकज भाई का परिवार है, उनको एक संविधान में नौकरी दी गई है और वो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उसमें डॉक्यूमेंट्स पूर्ति होती है तो उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी और सब चीज़ों को गंभीरता से बना लिया गया है। तो जिस कारण से अब मुझे लगता है कि महापंचायत जो 27 जुलाई को होनी थी उसको स्थगित किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि जब हमारी डिमांड मान ली गई हैं सारी और सारी हमारी मांगें पूरी हो गई हैं, तो हम ये बहुजन समाज के लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि अब आप लोग सभी शांति बनाए रखिए, सब लोग अपने घर में रहें, बाकी जैसे भी कोई जानकारी होगी आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। हमारा बोलने दो, बच्चा है हमारा, बोलने दो। तो इसलिए ये जो संगठन जिस प्रकार से हमारे भीम आर्मी के जिम्मेदार लोग खड़े हैं और हम लोगों ने इस प्रकरण को जितनी गंभीरता से लिया है, डीजीपी महोदय से मिले हैं और लगातार हम लोग गांव के जितने भी जो पीड़ित परिवार हैं उनके संपर्क में रहे हैं, लगातार अधिकारियों से वार्ता चलती रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा कि अब ऐसा ना हो कि 27 तारीख को माहौल खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता, क्योंकि आंदोलन क्या रूप ले ले कुछ नहीं पता है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए आंदोलन कल ये मानकर चलिए कि 27 तारीख को उत्तराखंड में भूकंप आने वाला था, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पूरे देश का समाज पूरे गुस्से में था और पूरे देश के समाज आने के लिए पूरा आह्वान किया था। तो कल उत्तराखंड में अब तक बहुजन समाज की सबसे बड़ी महापंचायत होती, तो इसलिए सरकार ने सरेंडर करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। ये बहुजन समाज की ताकत है और ये भीम आर्मी जय भीम संगठन की ताकत है। और जिन लोगों ने इसमें पूरा संघर्ष किया उन सभी पदाधिकारी व आंदोलनकारियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। और बाकी मैं उनसे ये अपील भी करता हूं कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए। बाकी ये डिमांड पूरी हुई है, ये हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। बाकी जो और डिमांड है उनको जो मांगे हमारी, उन मांगों को लेकर आंदोलन आगे जारी रहेगा। देखिए, कल जो डेलीगेशन बुला गया है, हमारे सभी बहुजन समाज के लोग गए थे, तो उसमें डीएम एसएसपी महोदय हरिद्वार के मौजूद थे
तो उसमें ये डॉक्यूमेंट जो पूर्ति है ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पूरी करने के लिए बोला गया है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पूर्ति करके, जैसे कि आप बता रहे हैं मुआवजे की बात बता रहे हैं और जो नौकरी की बात बता रहे हैं, तो इसको 24 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। बाकी मुझे जानकारी मिली है कि एक परिवार को तो नौकरी पर जो है ना वो सिलेक्शन भी दे दिया, उनको ज्वाइनिंग कर लिया उन्होंने कल। बाकी जो डिमांड है हमारी उनको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर डिमांड पूरी नहीं होती है, अगर सरकार अपने जवान से भागती है या प्रशासनिक अधिकारी अपनी बात से मुकरते हैं, तो फिर हम लोग गए कहीं हैं, फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। जो लोग 14 लोग जो जेल में थे उनमें से एक मृत्यु हो गया और 13 लोग बचे हैं जी, तो कब आप जेल से बिना किसी शर्त के सभी सम्मानित जो लोग जेल में हैं, हमारी बहनें भी कुछ जेल में हैं, उनको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा। 24 अभी उन्होंने कहा है कि 3 या 4 दिन का मैं समय मांगा है सरकार ने कि 3 या 4 दिन में उनको बाहर लिया जाएगा बिना किसी शर्त के। ये कोई मुकदमा नहीं लगेगा, जो लोग जेल में हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जिन लोगों पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इनाम वगैरह रखा गया था उन पर सबसे इनाम हटेगा। मेरा बहुजन समाज के उन लोगों से भी ये अपील है कि आप अपने जो प्रत्येक दिन में जो कार्य करते हैं, आप लोग काम करते हैं वो काम करिए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप घर रहिए, जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है। कौन से लोग नहीं, देखिए इसीलिए तो आंदोलन किया गया था 27 में, इसलिए महापंचायत की गई थी कि जो लोग दोषी हैं जिन्होंने हमारी बहनों को पीटा है, हमारे भाइयों पर हमला किया है और जिन लोगों ने इतना बड़ा गांव के अंदर तांडव किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। और बाकी जो लोग निर्दोष हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि बहुजन समाज के लोग सभी निर्दोष हैं और सभी निर्दोषों को अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया, यही हमारा मांग थी, यही सरकार के सामने डिमांड थी। तो इसलिए इस महापंचायत का निर्णय लिया गया था। बाकी 2 या 3 या 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में सब लोग जेल से रिहा हो जाएंगे, सबको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा। कोई जात नहीं होती है, अधिकारी की कोई जात नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने तांडव किया, जो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने लाठी डंडे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसलिए तो आंदोलन रखा गया था। जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, हम आज भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि सरकार के दबाव में बहुत सारी चीजों को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक जनतंत्र दिया है। लोकतंत्र से भी बड़ी एक चीज है जनतंत्र, और हमने उसको साबित किया। 27 तारीख को साबित करते सरकार को पता था कि सरेंडर करना पड़ेगा। 2 दिन पहले सरकार ने सरेंडर किया और हमारी मांगे पूरी होगी। हमने योगेश भाई के बारे में उसी दिन कहा जाता जिस दिन उनके ऊपर इनाम रखा गया। योगेश हमारा भाई है, अगर उसे खरोंच आती है तो फिर हम किसी भी तरह से चुप नहीं रहेंगे। योगेश कोई क्रिमिनल है, कोई अधिकारी है, किस आधार पर आपने उनके ऊपर इनाम रखा? एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर अगर आप लोग इसको क्रिमिनल बनाएंगे तो ये न्याय प्रक्रिया कैसे चलेगी? क्या न्याय प्रक्रिया फिर वो क्या नाम है, आप कौन विश्वास करेगा न्याय प्रक्रिया पर? तो इसी प्रकार से हम सम्मानित मीडिया बंधु से बता देना चाहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलनकारी हैं उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए, क्योंकि हमारे भीम आर्मी में कुछ लोग परसों अरेस्ट किए थे, प्रदेश प्रभारी के साथ में पूरी तरह से मारपीट की। भाई किसको अधिकार है? एक व्यक्ति पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, माहौल को शांत कर रहे हैं, जनता को उन्होंने संभाल रखा है, आप उनको उठाकर पीट रहे हैं, ये कौन सा न्याय है भाई? और अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आंदोलन उग्र हो सकता है। आपकी मांगों में योगेश निर्दोष हैं ऑलरेडी, उन्होंने बताइए, आप बताइए उन्होंने क्या अपराध किया है, या मुझे कोई पुलिस अधिकारी कोई एविडेंस दे दे उन्होंने क्या अपराध किया है। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि बिना किसी शर्त के सभी मुकदमे हटा लिए गए हैं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं रहेगा। 3 या 4 दिन में सबके मुकदमे को स्क्रूटनी भरकर, जो प्रक्रिया न्याय प्रक्रिया होती है उसको भरकर सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। कोई नाम नहीं रहा। अब जो आप काम करते हैं हमारे समाज के लोग वो काम करें, और बाकी यदि कोई कमी रह जाएगी तो हम फिर से वार्ता करके आप लोग को जानकारी देंगे। हम वही कह रहे हैं। अभी जो कल डेलीगेशन भेजा गया था, अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई जो लोग, मान लिया कि जैसे कि हमारा पंकज भाई को मारा है, उसमें यदि कोई हमें एविडेंस मिलता है, जब तक हमें एविडेंस मिलता है और हम सभी तथ्यों पर जानकारी और सभी तथ्यों पर हम लोग पूरा फोकस बनाकर और उसमें जांच कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई एविडेंस मिलेगा तो हम निश्चित रूप से, हमने यही कहा कि 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो बहुत जल्दी 302 में मुकदमा भी दर्ज होगा। जैसे ही कोई गवाह वगैरह सब चीजें मिलती हैं और 302 में मुकदमा दर्ज होकर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें देखिए उसकी जो तथ्य हैं उनका मेडिकल के आधार पर, जो जिन व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, क्योंकि जिस समय वो जेल गए उस समय मेडिकल क्या था और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उसमें मेडिकल क्या था, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने की आवश्यकता है। और जांच हो रही गंभीरता से, जो भी जांच में आएगा, अगर उसमें यदि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी दोषी हो, तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई हम लोग कराएंगे। ये हमारी वार्ता चल रही है। बेलडा प्रकरण में जो ये जघन्य अपराध हुआ था, हमारे पंकज भाई को मारा था और उसमें हमारे निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लगाए थे, तो उसमें सब चीज़ों पर हम लोगों ने वार्ता करके 27 तारीख को महापंचायत रखी थी, क्योंकि दलित समाज के लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा था। भैया शांत
27 तारीख को हम लोगों ने महापंचायत रखी थी और ये 27 तारीख को महापंचायत एक बड़ा विशाल रूप लेने वाली थी। ये पंचायत बहुजन समाज की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। तो सरकार को भनक लग गई थी कि इसमें पूरे देश का बहुजन समाज जुटेगा, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले सरेंडर कर दिया। और सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आंख से आंख मिला सके हमसे। सरकार ने उत्पीड़न किया है समाज का और इसका जवाब हम सरकार को देंगे भी, संवैधानिक रूप से देंगे, वोट के हिसाब से देंगे। परंतु जितने लोगों पर हमारे ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था कि जितने लोगों पर, निर्दोष लोगों पर मुकदमे थे, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों पर मुकदमे थे, वो सभी मुकदमे बिना किसी शर्त के हटा लिए गए हैं। किसी भाई को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग बड़ी दूर दूर से चले हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो हजार किलोमीटर से इस महापंचायत के लिए चल दिए हैं, तो मैं उन लोगों भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो जहां पर हैं वहीं रुक जाएं। अब उत्तराखंड की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे भी कोई आगे का आंदोलन होगा उसमें हम सब लोग आपको जानकारी देंगे। और मैं ये चाहना चाहता हूं कि 27 तारीख की महापंचायत के लिए जो लोग बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जिन लोगों ने उठाई और बहुत बड़ी दूर से चले हुए हैं और ट्रेवल्स के माध्यम से भी सब चीज़ें की गई हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि वो लोग इतने परेशान हुए। तो अब उत्तराखंड की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे भी कोई मैसेज होगा आपको बताया जाएगा, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए 302 में प्रशासन के अधिकारियों ने ये कहा है कि जब तक हमें कोई एविडेंस या कोई गवाह नहीं मिलता, जिस दिन हमें कोई गवाह मिल गया तो निश्चित रूप से 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और हमने कहा है कि आप ये काम तो आपका है भाई, एविडेंस ढूंढना और गवाह ढूंढना ये काम आपका है कि कौन कौन लोग थे, सब चीज़ों की जांच करना ये काम आपका है। हमें तो उसमें 302 में मुकदमा दर्ज चाहिए। तो उन्होंने 4 दिन कहा है, 4 दिन में 302 में मुकदमा दर्ज होगा और दोषी लोगों की निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।